हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पूछ देता है। तो बच्चों एकदम आसान है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद करना है तो कैसे याद करो पता है। देखो, यहां पे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाना। ठीक है। अब यहां कहीं मान के चलो क्या है? इंफिनिटी। क्या है? इंफिनिटी। इस इंफिनिटी पे क्या है बताओ? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या है तो ना के बराबर है। वो चार्ज एकदम छोटा चार्ज है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ऐसा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पे है। ठीक है। अब बच्चों, इस चार्ज को मेरे को इस इलेक्ट्रिक मतलब इस पॉइंट में लाना है, मान के चलो। अब इस चार्ज को इस पॉइंट में लाना है तो ये चार्ज खुद से आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा? इसमें फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो सीधी सी बात है, वो चार्ज वहां से नहीं आ पाएगा। तो इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, और थोड़ा ज्यादा लगा के इसको मूव कर दूंगा, फिर इसके बराबर फोर्स मेंटेन रखूंगा, जिससे चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिससे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, जिससे तुम्हारा ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से यहाँ मूव करते 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 यहाँ पे आके रखा जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। क्या करने के लिए? इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए। तो फोर्स लगा रहा हूं तो ये चार्ज यहां से यहां क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। ठीक है। तब जो वर्क डन किसके ऊपर कर रहा हूं? ये जो वर्क कर रहा हूं यहाँ पे, वर्क इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं। तो वर्क किसके ऊपर हो रहा है बताओ? चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है? चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ब्रिंगिंग unit positive charge from infinity to any point in a electric field is known as electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा बच्चा? W/Q0। तो सीधा बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है बच्चा। ठीक है, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाता है W/Q0। और W क्या है बताओ? इंफिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट तक मूव कर रहा हूं इसलिए आता है। तो क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज by bringing it from infinity to any point P in an electric field is known as electric potential of that point। बच्चा, इसका SI यूनिट क्या होगा? तो इसका SI यूनिट होता है, क्या पता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। अब देखा जाए, एक वोल्ट होगा क्या? तो एक वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम बोलने का मतलब क्या है? एक वोल्ट को मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन कर सकता हूं, क्या बताओ? इफ 1 जूल वर्क is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to
point in a electric field, then electric potential of that point is known as 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है? जब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पे लाने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़े। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट है, ये मान के चलो इंफिनिटी है, यहाँ क्या है 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज को यहां से इस पॉइंट में लाने के लिए 1 जूल का यदि वर्क डन करता हूं, तब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। तो क्या बोलोगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसा करके आप डिफाइन कर सकते हो। और पूछा जाता है बच्चा कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, याद रखना। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पूछ दिया, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका निकालो बच्चों। तो देखो वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क का होता है m1 l1 m1 l2 t-2 और चार्ज का होता है एम्पियर सेकेंड a1 t1। तो निकालोगे तो आएगा ये m1 l2 t1 ऊपर जाएगा तो ये -3 होगा, तो t-3 a1 ऊपर जाएगा तो a-1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहीं पे आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। अब मान के चलो किसी चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट लाना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट लाने के लिए भी मेरे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट 2 पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट बोल सकते हो। तो क्या बोलोगे बताओ इसको? इसको बोलोगे आप क्या बताओ? इसको आप बोलोगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 पॉइंट का? ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलोगे क्या इसको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलो इसको, टेस्ट चार्ज बाय मूविंग इट या ब्रिंगिंग इट बोल सकते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट in an electric field is known as, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट। याद रखना, जब इंफिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने पर जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज by bringing unit positive charge from infinity to any point in a electric field is known as electric potential। electric potential difference क्या है? तो electric potential difference है work done per unit positive charge by bringing it from one point to another point in a electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए जो वर्क डन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज होता है उसको मैं बोलता हूं क्या बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट होगा, क्या बताओ? आपका वोल्ट होगा। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा
और इसका ये भी तुम्हारा क्या होगा बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ओके, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैं पूरा डिटेल से इस चैप्टर को हर एक चीज नहीं बताने वाला क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ही है, तो इसलिए बहुत कुछ टॉपिक छूट सकता है बच्चों, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होंगे, बट एग्जाम में आ जाता है तो वो आपका नसीब है, क्योंकि मैं हर एक चीज बताऊंगा तो यहाँ समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वो तो कम चांसेस वाले टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पे डील नहीं करूंगा, बाकी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते जाओ आगे। आगे इसके बाद आता है बच्चा क्या, वो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर क्या होता है बताओ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। उस सरफेस को मैं बोलता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो इट इज सरफेस या इट इज सरफेस at which in which electric potential at every point same, every point same बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इट इज सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट क्या होता है बताओ, सेम होता है। उसको अपन बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि बच्चों देखो, यहां पे एक मान के चलो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर साइड निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है? इस तरीके से, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो बच्चे इस तरीके से बनता है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल। कैसा बनता है बताओ? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है, ये क्या है बताओ? ये है एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है हर जगह। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है बताओ? स्फेरिकल। तो किसका स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका है बताओ? पॉइंट चार्ज का। किसका होता है? पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसा होगा बताओ? स्फेरिकल होगा। वैसे यहां पे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है। कैसा है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है, मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है बच्चों कैसा? ये बनता है प्लेन। कैसा बनता है बताओ? इस तरीके से प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो इसको मैं बोलूंगा क्या बताओ? ये क्या है बताओ? एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब यही मान के चलो ऐसा आता है, एक लीनियर चार्ज आता है। कैसा आता है? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज मतलब इस तरीके से एक लाइन है और इस लाइन में क्या है बताओ? एक वायर है। इस वायर के पर यूनिट लेंथ में पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? ऐसा चारों साइड। तो इस चारों साइड को कैद करने के लिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, तो बनेगा आपका कैसा बनेगा बताओ? सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है बताओ? ये है आपका सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है? किसका बनता है? ये लीनियर चार्ज का बनता है, लीनियर चार्ज का या लाइन चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, उसका बनता है क्या? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे ही आपका होता है यहाँ पे क्या, मान के चलो यहाँ पे आपका आता है डाइपोल, आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इधर मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है और इधर मान के चलो नेगेटिव चार्ज है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज साइड जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा। फिर यहां से इस तरीके से निकल रहा है बोल सकते हैं अपन, और यहां इस तरीके से आ रहा है बोल सकते हैं।
यहां सीधा आ रहा है, यहां सीधा निकल रहा है, ऐसा। तो इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका है बताओ? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बनाएंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस याद रखना यहाँ पे किस टाइप से बनेगा। तो एक बात याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होते हैं वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वीक होता है, जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगा। तो देखो इस साइड सब आ रहा है, देखो इस साइड से झुका झुका है कि नहीं बताओ? इधर मतलब कैसा झुका है बताओ? ये बीच साइड, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बीच में आना चाहता है, ठीक है। और इधर क्या है बताओ? इधर दूर दूर है। मतलब मैं बोलना यह चाह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज के इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का झुकाव इधर है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का झुकाव उधर है और बाकी सब इधर क्या है बताओ? दूर दूर। तो मतलब उस साइड वीक फील्ड है, इस साइड वीक फील्ड है, ये बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मतलब बीच साइड इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे। मतलब इस तरीके से यदि पास पास बनाओ और इधर दूर दूर बनाओ, इधर पास पास बनाओ, इधर दूर दूर बनाओ, इधर पास पास बनाओ, इधर ऐसा दूर दूर बनाओ, इस तरीके से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। वैसे ही इधर आप बनाओ क्या बताओ? पास पास और उधर दूर दूर, फिर इधर पास पास और उधर ऐसा दूर दूर बनाओ, इस तरीके से। तो ये बनता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है बताओ? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। वैसे बच्चा यहाँ पे आता है, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मान के चलो क्या आता है? दो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दो पॉजिटिव चार्ज का कैसा होगा? तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बताओ? तो पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इसका रिपल्सन के कारण इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सब इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से भाग रहा होगा, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है बताओ? झुकाव उस साइड है तो इधर स्ट्रांग फील्ड होगा, इधर स्ट्रांग फील्ड होगा, बीच में वीक फील्ड होगा। वीक फील्ड मतलब इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे और इधर पास होंगे। तो मतलब इधर पास इधर दूर, इधर पास इधर दूर, ऐसा। वैसे इधर पास इधर दूर, इधर पास इधर दूर, ठीक है। पास फिर इधर दूर, वैसे इधर पास बनाओ और इधर दूर, फिर लास्ट में यहां पे ये ऐसा मर्ज हो जाएगा, जुड़ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये टू है ना पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे इस टॉपिक में आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी होता है बच्चा, सबसे पहला क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द नॉर्मल, या फिर इसी को परपेंडिकुलर लिख सकते हो, टू द सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा बात, वर्क डन है ना, नो वर्क इज डन है ना इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर point, one point to other point in equipotential surface, in same equipotential surface, equipotential surface। बोलने का मतलब यह है कि मान चलो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
यहाँ पे एक चार्ज को इस पॉइंट ए से उठा के कहाँ पे ले आया, बी पे, इस चार्ज को उठा के यहाँ पे आया, यहाँ ले आया। तो जानते हो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं, क्या होता है बताओ, वहां पे वर्क डन होता है। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाऊंगा, यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। रीजन क्या है, तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, होता है कि नहीं होता है। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया बताओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और डब्ल्यू पॉइंट क्या होगा बताओ, ये क्यू। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ, सेम। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। यहाँ पर का पोटेंशियल यहाँ पर का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये दोनों सेम होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। इसीलिए बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट याद रख सकते हो, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। यदि इंटरसेक्ट करता है बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है इस नाम से। ठीक है। तो इसका रीजन लिखना है, क्या लिख सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल। ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है यहाँ पे क्या, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, इट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजली स्पेस्ड, मतलब एकदम एक दूसरे के पास स्पेस्ड होंगे। ठीक है। और एट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस वाइडली स्पेस्ड बोल सकते हो। ठीक है। ओके। तो फिलहाल मैं 4 पॉइंट ही बस ले पा रहा हूँ, एग्जाम में 4 पॉइंट इनफ होगा आपको मार्क्स देने के लिए। ठीक है। 3 मार्क्स आता है तो डेफिनेशन आ जाता है, और 4 पॉइंट लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है। बहुत बेसिक टॉपिक होता है ये, जब भी पढ़ाया जाता है तो इस टॉपिक के बेसिस पे ही पढ़ाया जाता है, तो मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा करके। ठीक है। बट इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है Q अपॉन R होता है बच्चों। तो यहां पे पूछ दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड, तो किन किन पर चीज पॉइंट पर डिपेंड करता है बताओ। तो सबसे पहले दिख रहे हैं आप, किस पे डिपेंड करता है बताओ, चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। यदि चार्ज बढ़ेगा, किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मतलब बोल सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा बताओ, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बताओ, डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, फ्रॉम पॉइंट चार्ज पे। यदि डिस्टेंस ज्यादा होते जाएगा, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से यहाँ पे ये V1, ये V2, ये V3, तो कहां पर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो जहां का डिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, फिर इसका सबसे कम किसका होगा, V3 का। तो पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना घटेगा। ठीक है। अब तो बोल सकते हो क्या बताओ कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट है, मतलब किस पे बताओ, मीडियम पे, डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक
ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज मैं लिखवा दिया। और किसी कंडक्टर का, मान चलो किसी कंडक्टर है, मान चलो एक यहाँ पे क्या है आपका, एक कंडक्टर है यहाँ पे। अब कंडक्टर पे क्यों चार्ज दे दिया हूँ इसको ऐसा ऐसा ऐसा। इस कंडक्टर का रेडियस कितना है बताओ, आर। इस कंडक्टर का रेडियस कितना है, आर। तो इस कंडक्टर का एक पोटेंशियल क्या होगा, तो V इक्वल टू 1/4πε0, जिसके सरफेस पे कितना आ जाएगा, Q बाई कैपिटल आर आएगा। Q बाई कितना आएगा, कैपिटल आर। कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल इतना होगा जो कि मैक्सिमम होता है। अब इसका क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर का। यहाँ पे कंडक्टर में स्फेरिकल लिया हूँ, जरूरी नहीं है मैं कोई दूसरा शेप भी ले सकता हूँ स्फेरिकल की जगह। यहाँ पे कंडक्टर स्फेरिकल लिया हूँ तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 Q बाई आर। तो किसी कंडक्टर का जो V होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है बोलेंगे तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे क्या बताओ, सबसे पहले चार्ज पे डिपेंड करेगा। दूसरा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताओ, शेप ऑफ कंडक्टर पे, शेप ऑफ कंडक्टर का शेप कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा बोल सकते हो वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करेगा। और चौथा बोल सकते हो, है ना, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर्स, या अदर कंडक्टर्स बोलो यहाँ पे, अदर कंडक्टर्स, कि दूसरा कंडक्टर भी आ गया। मान चलो कोई दूसरा चार्ज कंडक्टर आ गया, तो सीधी सी बात, दूसरा चार्ज कंडक्टर इसमें क्या कर सकता है बताओ, इसमें चार्ज इंड्यूस कर सकता है, या इसके कांटेक्ट में आके क्या कर सकता है, चार्ज को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अदर कंडक्टर के प्रेजेंस से भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ या घट सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक और बात याद रखना, किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के बारे में बता रहा हूं, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों, बिकॉज एब्सेंस ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो भी चार्ज होता है कंडक्टर में वो हमेशा सरफेस में चले जाता है, कैसे भी करके सरफेस में चले जाएगा। आप अंदर में चार्ज देंगे कंडक्टर के अंदर मैं चार्ज रखूंगा, वो चार्ज डायरेक्टली मूव करके कहां पहुंच जाएगा, सरफेस में। तो इनसाइड कंडक्टर चार्ज कितना होता है बताओ, जीरो। और चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बताओ, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। एक बात याद रखना। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कंडक्टर पे क्या होता है पता है, नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और क्या होता है बताओ, ये होता है इक्वल होता है किसके बताओ, इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस के, मतलब कि क्या है, किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो होता है और वो इक्वल टू होता है सरफेस के पोटेंशियल के। यदि सरफेस का पोटेंशियल जीरो है तब जाके कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन यदि सरफेस का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इसका मतलब, बोलने का मतलब मेरा ये है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके इनसाइड में होता है। तो बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर इज सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है? इज देयर एनी पॉइंट in which electric field is zero but electric potential is not zero? then आपका आंसर होगा यस। और ये पॉइंट कहां है बताओ, इनसाइड कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे एक और रिलेशन बन सकता है आपका, किसके बीच में, रिलेशन between electric field and electric potential, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच में रिलेशन होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, तो बच्चा ये रिलेशन होता है E इज इक्वल टू आता है माइनस dV बाई dx। क्लियर बात, ये आपका रिलेशन आता है। तो देखो ये रिलेशन कैसे आता है, इस बात को मैं प्रूफ करता हूं। प्रूफ देखो इसका, मान के चलो यहां पे कोई चार्ज है Q, और इस चार्ज का बच्चा यहां पे क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे कोई एकदम क्लोजली दो पॉइंट ले लो A और B, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है बताओ, dx। कितना मान लो, dx। अब यहां पे कोई टेस्ट चार्ज को यहां से यहां आप मूव करते हो, तब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है बताओ, dV। और करते हो तो यहां पे वर्क डन भी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है।
तो वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम, कहां से बताओ, बी टू ए। तो बी से ए मूव करने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन मैं बता सकता हूं क्या होता है, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा बताओ, क्यू नॉट इंटू डीवी। तो यहाँ बच्चा जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा बताओ, क्यू नॉट इंटू डीवी आएगा, क्यू नॉट इंटू डीवी आएगा। अब देखो एक और बात पता है, एंड यही जो वर्क डन होता है, यही वर्क डन होता है किसके द्वारा बताओ, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा। तो कैसा होगा बताओ, तो ये होगा W इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा बताओ, तो ये होगा, मेरे को पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। देखो बी से ए, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बी से ए हो रहा है। अब फोर्स किधर लग रहा है, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब फोर्स कितना होता है, तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। तो यहाँ कितना आएगा बताओ, Q नॉट E dx। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो। अब dW मेरे को पता है यहाँ कितना है बताओ, Q नॉट dV इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dx। तो Q नॉट कटेगा, और dx को इधर ले आओ, माइनस को भी इधर, तो माइनस dV, इसको इधर ले आता हूं मैं, ये माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस dV, और dx को इसके अपॉन में, तो dx इक्वल्स टू E। तो इस तरीके से आ जाता है E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। मतलब मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब मान चलो यहाँ पॉइंट ए बनाया, पॉइंट बी बनाया, पॉइंट सी बनाया, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। यहाँ पर पोटेंशियल VA, VB और यहाँ VC। तो मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसका मतलब VA ज्यादा होगा, फिर VB, सबसे कम कौन होगा, VC। मतलब VA ज्यादा, VB कम, फिर सबसे कम कौन होगा, VC। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ओके। और बच्चों साथ ही साथ एक पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ देता है। क्या पूछ देता है, एकदम इंपॉर्टेंट पूछ देता है, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, इसको dV बाई dx को किसको बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं dV बाई dx को बोलते हैं। तो बोल सकते हो क्या बताओ, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to displacement is called, क्या कहलाता है, is called potential gradient कहलाता है, gradient। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका the rate of change in electric potential with respect to displacement is known as potential gradient। बच्चा इसका SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट याद रखना, SI यूनिट इसका होगा वोल्ट पर मीटर। क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ दिया, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी वोल्ट का बताया था, वोल्ट का होता है M1 L2 T-3 A-1, यही था। तो सीधी सी बात है, पर मीटर है तो यहाँ पे 1 मीटर, तो L कटेगा तो कितना आएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-3 A-1। तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका कैपेसिटेंस के ऊपर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन होता है जिसको मेरे को एक्सप्लेन करना था। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।